दूसरा सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, ठीक है, तो उसका जवाब होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। आप नोट कर सकते हैं यहाँ से कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। इसे हम देखिए इसका पहला सवाल बना रहे हैं, 26 और 91 दिया है, इसका हमें एचसीएफ तथा एलसीएम बनाना है। देख लीजिए इसे हम बारी बारी से पहले सवाल को 26 और 91 सवाल है, इसको हम सोल्व करेंगे। इसे बारी बारी से 26 और 91 को अभाज्य गुणनखंड से काटेंगे। तो सबसे पहले 26 को ये देखिए कौन सा संख्या से कटेगा, 2 से 13, अब आगे नहीं कटेगा, 13 से भाग देंगे तो 1 आएगा। इसी तरह हम 91 को अभाज्य गुणनखंड से काटेंगे, यह 7 से कटेगा, 13 बार 13 से 1, इसे हम अभाज्य गुणनखंड से काट दिए हैं। अब इसे बारी बारी व्यक्त करेंगे। 26 का जो आया हमें 2 गुना 13 गुना 1, 91 का हमें आया है 7 गुना 13 गुना 1। तो इसे हम दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड से काट करके हमें यहाँ पे व्यक्त कर दिए हैं। अब सवाल हमें बोला गया है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में हम ऐसी संख्या को लिखते हैं जो दोनों में मिले। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कौन कौन सी संख्या मिल रहा है, तो ऊपर में भी 13 है और 91 में भी 13 है। इसके सिवा एक एक है तो एक को नहीं लिखते हैं हम। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा जी, 13, क्योंकि इसका नियम है एचसीएफ में कि दोनों संख्या में जो मिले उसका एक ही लिखते हैं, दो मिला करके एक। जैसे 13 का जोड़ा लगा 13, बाकी यहाँ ऊपर में 2 है, नीचे 2 नहीं है, नीचे में 7 है तो ऊपर में 7 नहीं है। तो हमें एचसीएफ वही संख्या लिखेंगे जो दोनों में मिले और दोनों मिला करके एक संख्या, दोनों मिल करके एक संख्या। तो एचसीएफ कितना हो गया, 13। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर होता है जो दोनों में संख्या मिलता है उसको पहले लिखेंगे, 13 मिला था गुना 13 के बाद ऊपर में क्या संख्या बच गया जी, 2, और ऊपर में कोई संख्या है तो नहीं है। अब नीचे में देखेंगे क्या है, 7, 13 है गुना के 26, 26 गुना 7 करेंगे तो आएगा 182। तो देखिए एचसीएफ बराबर हमारा आ गया 13 और एलसीएम बराबर आ गया 182। अब हमें इसे जांच करके दिखाना है, कहना कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। तो जांच करने का तरीका है जांच। देखिए दो संख्या में दिया है 26 और 91, यहाँ पे लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ का मान है 13 और एलसीएम का मान है 182। दोनों तरफ का गुना करेंगे, दोनों का गुना कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा 26 गुना 91 करेंगे तो 2366 बराबर 13 गुना 182 भी करेंगे तो आएगा 2366। इस तरह से हमें जांच हो गया कि दोनों तरफ की संख्या बराबर है। इस तरह संख्या बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, तो दो संख्या का गुणनफल हुआ 2366 और एचसीएफ गुना एलसीएम का भी मान किए तो 2366। इसी तरह से बनाना है आगे सवाल। जो संख्या दिया हुआ रहता है पहले उसको अभाज्य गुणनखंड से काटेंगे और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर उस संख्या का और एचसीएफ और एलसीएम का मान करेंगे तो हमें जांच हो जाएगा।